पुराने ज़माने की बात है। दो दोस्त थे, साथ ही बचपन में स्कूल में भी गए थे, बड़े हो गए थे, लेकिन उनको कोई गांव में काम नहीं मिल रहा था। सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें। बहुत विचार विमर्श के बाद जब कोई काम नहीं मिला तो उन्होंने शहर की तरफ जाने का सोचा और अपनी पोटली बांधकर भोजन की और चले शहर की तरफ दोनों। रास्ते में जंगल पड़ता था। जब जंगल से गुजर रहे थे तो एक साधु सामने से आता हुआ दिखाई दिया और उस साधु ने कहा कि इससे आगे अगर जाओगे तो एक डायन है जो मार देती है, इससे आगे मत जाओ। और कहकर साधु एक तरफ को चला गया। भरोसा तो नहीं आया कि कौन सी डायन और कैसी डायन, और वो भरोसा भी नहीं करते थे कि डायन होगी या कुछ होगा। फिर उन्होंने थोड़ी देर आपस में सलाह की और उन्होंने कहा कि नहीं, चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और वो कुछ ही आगे गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक थैली पड़ी है और उसमें से कुछ चमक रहा है गोल्डन सा। उन्होंने वो थैली खोली और हैरान रह गए। वो सोने की मोहरें थी, पूरी की पूरी सोने की मोहरें थी। वो तो इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा साधु कि अगर हम हिसाब से चलते तो ये मोहरें मिलती ही नहीं। खोली और काफ़ी सारी मोहरें जब देखी तो फिर सोचा कि चलो आधी आधी कर लेते हैं और सारी ज़िंदगी हमारी आधी आधी में निकल जाएगी, बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगी। फिर एक ने कहा कि चलो ठीक है, आधे आधे कर लेते हैं। लेकिन दोनों के दिल में बेईमानी आ गई कि अगर ये मर जाए या कुछ ऐसा कर दे तो फिर ये सारी मोहरें मेरी हो जाएंगी, या आधी क्यों करनी इसके साथ, सारी ज़िंदगी ऐश करूँगा। और उसने कहा कि ठहरो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। दिल में बेईमानी थी और कहा कि मैं खाने के लिए लेके आता हूँ और फिर हम दोनों आधी आधी करेंगे। वो चला गया। इसके दिल में भी बेईमानी थी तो इसने वहाँ से एक पत्थर ले लिया कि जैसे ही आएगा उसको मार दूंगा। वो वापस आया और इसने पत्थर मारा और वो वहीं पर मर गया। इसने सोचा जाके कह दूंगा कि डाकुओं ने उसको मार दिया जंगल में। फिर उसके बाद इसने सारी मोहरें अपनी थैली में डाली और फिर सोचा कि चलो ये रोटी लाया था, रोटी तो खा ही लूँ। और उसने रोटी खोली और खाना शुरू किया। और जैसे ही उसने रोटी खाई उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो ये डाल के लाया है जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून निकल रहा है। इसमें हो ना हो इसने जहर डाला है। और वो भी उस जहर से मर गया। ठीक ही कहा था साधु ने कि आगे जाओगे तो डायन मिलेगी। उसका यही मकसद था। पैसे जिसके पास आ जाते हैं वो डायन जैसा ही हो जाता है। वो निकलते हैं, उसी तरह निकलते हैं कि डायन जैसे खा जाती है वैसे पैसा खा जाता है। धन दौलत उतनी हो, कहते हैं ना रहीम, वो इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ऐसे नहीं कह रहे हैं। हाँ ठीक है, दौलत हो, उसके साथ समझ हो, दौलत हो उसके साथ इंसानियत हो, दौलत हो उसके साथ सेवा हो, दौलत हो उसके साथ धर्म हो, तब वो दौलत काम आती है। लेकिन अगर हम लोभ में पड़ जाते हैं, दौलत आते ही हम कुछ अहंकार में पड़ जाते हैं, दौलत आते ही हम लोभ में पड़ जाते हैं, तो फिर उसकी हालत ठीक ऐसी ही होती है जैसी इन दोनों मित्रों की हुई। इसलिए दौलत आए अहंकार ना करें, सेवा करें, धर्म के काम करें, ताकि हम सकारात्मक रहकर अपने जीवन को बिता सकें। धन्यवाद।